नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया साल 2025 आने वाला है। आपकी राशि के लिए विवाह के योग कब बनेंगे, कब आपका रिश्ता तय होगा, किस महीने में आपका विवाह होगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए, किसी भी जातक या जातिका के विवाह के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि कुंडली में सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव जितना मजबूत होगा, जितना शुभ प्रभाव में होगा, उतना ही जल्दी विवाह होने के संकेत मिलते हैं। और सप्तम भाव पीड़ित होने की कंडीशन में विवाह में डिले होता रहता है, कोई भी कारण बनता रहता है। अक्सर देखा जाता है कि सप्तम भाव पीड़ित होने पर कई बार रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ऐसी भी सिचुएशन बनती है। अब आप अपनी कुंडली में सर्वप्रथम देखिए कि सप्तम भाव की क्या स्थिति है। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज है तो आप इस बात को समझ सकते हैं, और आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। अब देखिए दर्शकों, किसी भी जातक या जातिका के विवाह के लिए सप्तम भाव के मालिक की स्थिति को देखा जाता है। सप्तम भाव के मालिक की दशा जब भी आती है या फिर अंतर्दशा आती है तो उस समय विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही साथ देखिए दर्शकों, इस बात को भी समझना होगा कि गुरु हमारे जीवन में मांगलिक और शुभ कार्य करवाते हैं। गुरु जितने पॉजिटिव होंगे उतना जल्दी विवाह होने के संकेत मिलते हैं। साथ ही ट्रांजिट में यानी गोचर में गुरु का प्रभाव जब 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा तो विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती है। अब देखिए दर्शकों, हम बात करते हैं कि आपकी राशि के लिए गुरु कब विवाह के योग बना रहे हैं। देखिए दर्शकों, सिंह राशि वालों के लिए स्थिति को समझे तो आपके लिए विवाह का योग बहुत ही प्रबल बनने जा रहा है 2025 में, क्योंकि गुरुदेव का सपोर्ट आपके सप्तम भाव को मिलेगा 2025 में। इस बात को समझिए कि अभी आपके विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि 7th हाउस आपकी कुंडली में एक्टिवेट नहीं है। आपकी कुंडली की दशाएं अगर एक्टिवेट है तो आपका विवाह हो सकता है इस वर्ष भी, परंतु ज्यादा संभावनाएं 2025 में आपके विवाह के योग की बन रही है। अब देखिए, 15 मई 2025 को गुरुदेव का सपोर्ट मिलेगा मिथुन राशि में। मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति, और ये रहेंगे जून 2026 तक मिथुन राशि में ही। यानी लगभग 13 महीने के आसपास का ये समय है जहां पर आपके विवाह होने की संभावनाएं सबसे प्रबल रहेगी। गुरुदेव की देखिए दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि, जो कि बहुत ही शुभ रहेगी। गुरुदेव की नवम दृष्टि जब सप्तम भाव को पड़ेगी तो आपके विवाह होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी। अब देखिए दर्शकों, ये जो समय है, ये ट्रांजिट में गुरुदेव जो सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो महीने रहेंगे विवाह के लिए उनकी हम बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो मई 2025 का महीना सबसे शुभ रहेगा विवाह के लिए। सर्वप्रथम गुरुदेव आते ही विवाह के योग बना देंगे। शुक्र का भी प्रभाव शुभ रहेगा, और अगर आपकी कुंडली की दशाएं भी सपोर्ट कर रही है तो मई में ही आपका विवाह हो सकता है। इसके बाद देखिए दर्शकों, 2025 में नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत शुभ रहेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में सबसे प्रबल संभावना है आपके विवाह होने की। तो आप प्रयास करने शुरू कर दीजिए। कोई अच्छा रिश्ता आया हुआ है तो कुंडली मिलान करिए और फिर आगे बढ़िए, आपको जरूर फायदा होगा। 2025 में आपका विवाह हो जाएगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, गुरु का सपोर्ट आपके लिए आगे भी जारी रहेगा, और 2026 के मार्च में भी विवाह होने की संभावनाएं प्रबल है। अगर किसी कारणवश 2025 में आपका विवाह नहीं होता है तो मार्च 2026 में आपके विवाह होने की प्रबल संभावनाएं बनेगी। ये 4 महीने सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे आपके विवाह के लिए। आपको प्रयास करना चाहिए, बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा और अच्छी दिशा में आपका विवाह भी हो जाएगा। अब देखिए दर्शकों, आपकी कुंडली में फिर भी बहुत विघ्न बाधाएं आ रही है। मान लीजिए आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और फिर भी आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो इस बात को आपको मानना होगा कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पीड़ित है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव का अध्ययन करना जरूरी है। सप्तमेश की क्या स्थिति है, सप्तम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है, तो उस दिशा में हम समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में विवाह के योग क्यों डिले हो रहे हैं। मान लीजिए आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, विघ्न बाधाएं आ रही है, तो आपको कुंडली मिलान जरूर करवाना चाहिए, कुंडली का अध्ययन जरूर करवाना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तभी पता चलेगा क्या परेशानी आ रही है। उसके बाद आप आगे बढ़िए। आपके लिए जो हमने समय बताया है तो उसमें आपका विवाह जरूर हो जाएगा। बस आपकी कुंडली में अविवाहित योग नहीं होना चाहिए। अविवाहित योग नहीं है तो मान के चलिए 2025 में आपका विवाह संपन्न हो जाएगा।
आप हमसे जुड़कर कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमारी तरफ से आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। एक सटीक जानकारी आपके लिए जरूर दी जाएगी। तो दर्शकों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए। हमारे चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे नए वीडियोस सबसे पहले आप देख पाएं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।